हरे कृष्णा राधे राधे श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ये श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रता एकादशी है और इसमें शिव जी की भी पूजा विशेष की जाती है और यहाँ पे गौ माता की भी आप पूजा विशेष की जाती है। लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से आप स्नान कराइए, कच्चे दूध से आप उनका भोग लगाइए, ये बहुत ही विशेष है इस पुत्रता एकादशी में। तो आइए मैं कथा को शुरू करती हूँ। तो हाथ में आप थोड़ा सा पुष्प और सफ़ेद तिल लेके और हाथ जोड़ के बैठिए, मैं कथा आरंभ करती हूँ। तो कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन बोले, भगवान हे रोचन और महापूर्णदायी कथा सुनाकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरे उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, आप कृपा करके आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है। श्री चंद्र बोले, हे पार्थ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा में श्रावण मात्र से ही अंत यज्ञ का फल मिलता है। हे अर्जुन, द्वापर युग के आरंभ में महिमती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महजित नाम का एक राजा राज करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज, सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत से यत्न किए, परंतु उसका हर यत्न विफल रहा। जैसे जैसे राजा महजित विध्वंसता की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपने सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्य पूर्व प्रजा से धन ही एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को सताया है और ना ही देवता और ब्राह्मणों का अपमान किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से द्वेष नहीं किया, सबको एक समान माना है। मेरे राज्यों में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अन्यायव्यास भय पैदा करे। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय भारी दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस दुख से मुक्त हो सकता हूँ। राजा के इस दुख के समाधान के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा की व्यथा बताकर कोई समाधान पा सके। वह वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनि के दर्शन किए। उस स्थान पर वैविध्य और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोभांश भी रहते थे। वे सभी महर्षि लोभांश के पास गए। उन सबने जाकर उन महर्षि को यथायोग प्रणाम किया और उनसे सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ा प्रसन्नता हुई और वे सब उनसे विनती करने लगे, हे देव, हमारे अहो भाग हैं कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर लोमांस ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और सत्य व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताएं, मैं आपके कार्यों को अपने शक्ति के अनुसार अवश्य करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमांस ऋषि के ऐसे अपनित भरे वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारे समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महमती नामक नगर के हमारे महाराज महजित बड़े ही धर्मयुक्त भाव प्रजा वत्सल है। वह प्रजा के पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। हे महर्षि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा है, हम भी उनसे दुखी रहते हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको
उनके पुत्र ही होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ है, इससे हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे कष्ट अवश्य दूर हो जाएंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्यों की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमें बताने का कष्ट करें कि किस विधि से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे महर्षि, यदि आपका हम पर व हमारे राज्यों के प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसा करुणा प्रार्थना सुनकर लोभांस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वह कुछ पलों बाद विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुष, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंडी था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह जन्म में यह एक गांव में घूमता रहता था। एक बड़ा श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय में जल पीने गया। उस स्थान पर ऐसे उस समय वैवाही हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासे ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगे। हे भद्रजन, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। इस पर वे सभी सभाजन विनती करने लगे, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्यों से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे महाराज के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की याचना भरे शब्द को सुनकर लोभांस ऋषि बोले, हे सभाजन, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी सभासद ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य को लौट गए। तपस्या उन्होंने लोभांस ऋषि के आज्ञा अनुसार पुत्रता एकादशी की विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को फल राजा को दिया। उस पूर्ण के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात ही उनके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रतन पैदा हुआ है। अर्जुन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रता पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहे कि वो विधि पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के सुख और परलोक में भी स्वर्ग मिलता है। तथा सार, पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों के विविध होते हुए भी व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने में विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्व्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखिए कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं होता है। तो ये आज का कथा समाप्त हुआ। हाथ में जो आपने फूल और तिल लिया है वो भगवान को अर्पित कर दीजिए और उसके बाद प्रेम पूर्वक आरती करिए। और जो पूजा पाठ में जो गलतियां हुई हैं उसको भगवान विष्णु भगवान हमें क्षमा करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।